अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो IS 33 अर्निंग्स पर शेयर के बारे में है। और लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 हमने किया था जिसमें हमने अर्निंग्स पर शेयर बेसिक भी कैलकुलेट किया था और डाइल्यूटिव भी कैलकुलेट किया था। और फिर हमने देखा था कि एंटी डाइल्यूशन क्या होता है। और अगर एंटी डाइल्यूशन हो जाए तो फिर हम ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस की किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हमारा ये लेक्चर है जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम्स कवर करनी है। हमारे पास अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हों या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों, हमारे पास इनकम टैक्स मौजूद हो और अगर हमने शेयर्स की कन्वर्जन करनी हो इन बिटवीन ईयर, यानी कि आप कह लें कि साल के दरमियान हमने करनी हो। फॉर एग्जांपल जनवरी टू दिसंबर के बजाय अगर हमने 31 मार्च को कोई ट्रांजैक्शन की हो, 1 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन की हो, तो हम उसको टाइम को कैसे प्रोपोर्शनेट करते हैं, ये हमने आज के इस लेक्चर में देखना है। तो हमारे पास सामने एक एग्जाम्पल है, हम वो स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये फर्दर इसको कैसे हमने ट्रीट करना है। सो गोल्ड लिमिटेड हैज 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दे दिए गए हैं जो कि 12 मिलियन है। 4 मिलियन रुपीज 4 मिलियन 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और जो 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं? 4 मिलियन रुपीज के हैं। दिस 5% रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे जो आपने इंटरेस्ट देना है वो कितना है? 5%। तो अगर मैंने इंटरेस्ट निकालना हो यहीं पे मजीद किसी फर्दर हम आगे रीडिंग के बजाय, तो अगर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो एग्जाम्पल 17 में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? 4 मिलियन, इसका हमने कितना देना है? इसका हमने देना है इनटू 5%, तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं 4 मिलियन का 5% लेते हूं तो उसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीस, यानी कि 2 लाख रुपीस का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। हमने अभी तक पहली लाइन ही पढ़ी है और पहली लाइन से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। आगे हम देखते हैं इन इशूड एज एट दिसंबर 31st 20x2 की हम बात कर रहे हैं। देयर हैव नो फर्दर नो इशू ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स फॉर सेवरल ईयर। अच्छा, 2002 के बाद हमने दरमियान में कोई और इशू नहीं किया है, सिर्फ यही वाले 2 इशू हैं। एक 12 मिलियन का ऑर्डिनरी शेयर है और रुपीस 4 मिलियन का कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। जब हम आगे देखते हैं द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन 20x3 और 20x4, यानी ये कन्वर्ट कैसे किए जा सकते हैं? यहाँ पे और का वर्ड है। 2023 में भी आप या 20x3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको 20x4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप इसको या 23 में कर लें या 24 में कर लें। और ऑप्शन क्या है? एट 30 शेयर्स फॉर एवरी रुपीज 100 ऑफ बॉन्ड। अगर आपके पास 100 रुपए का बॉन्ड है तो आप उसको 30 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ कन्वर्टेड एट 31 दिसंबर x23, यानी कि x20 x3 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर 30 शेयर में बदल जाएगा। और एट 25 शेयर्स फॉर एवरी 100 ऑफ बॉन्ड्स, और अगर आपके पास 100 का बॉन्ड है, अगर आप उसको 25 शेयर्स में बदलना चाहते हैं तो ये कब बदल सकता है? 20x4 में। सो क्लास, इसमें जो इस प्रॉब्लम में खास बात है याद रखने की, और वो खास बात ये है कि देखिए यहाँ पे सेम क्लास ऑफ बॉन्ड कन्वर्टेबल इनटू टू डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स एट टू डिफरेंट नंबर ऑफ एट टू डिफरेंट टाइम, यानी कि यहाँ पे और की बात हो रही है, आप गौर से देखें। तो IS 33 ये कहता है कि मोस्ट डाइल्यूटेड ऑप्शन को हम कन्वर्ट करेंगे या उसको हम यूज करेंगे, यानी कि फॉर द यूज ऑफ मोस्ट डाइल्यूटेड ऑप्शन व्हेन मल्टीपल कन्वर्जन ऑप्शंस आर अवेलेबल। यानी कि अगर आपके पास ये 2 कन्वर्जन ऑप्शन है, 20x3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, 20x4 में भी हो सकता है,
सपोज 20x5 में भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम उसमें जो भी मोस्ट डाइल्यूटेड या जो जो सबसे पहले वाली ऑप्शन होगी, हम सिर्फ उसको ही लेंगे, बाकी हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ये IS 33 कहता है। सो उसके मुताबिक हम फिर हम कौन सी ऑप्शन लेंगे, हम ऑप्शन अवेल करेंगे सबसे पहली वाली, यानी कि एट 30 शेयर्स फॉर एवरी 100, क्योंकि नियरेस्ट ऑप्शन यही है, इसको हम नियरेस्ट ऑप्शन को ही हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, 3 चीज़ें हम गौर से देखते हैं जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। तो अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये पिछले सालों से मौजूद है और जिस साल कन्वर्ट हो रहा है यानी दिसंबर 31 20x3, तो इसका मतलब है ना ये कि जनवरी से दिसंबर तक मौजूद है। हमारे पास ये जो पूरे 12 इयर्स मौजूद है। तो इसमें कोई हम टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, कोई हम इसमें प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, कोई हमें किसी मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम प्रोपोर्शन हमने नहीं करना है, क्योंकि ये पूरे साल के लिए अवेलेबल था, मौजूद था। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो हम मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। यानी अब हमारे पास जो नियरेस्ट मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन है, वो कौन-सी ऑप्शन है? वो हमारी पहली ऑप्शन है, एट 30 शेयर्स ऑफ फॉर एवरी 100 ऑफ बॉन्ड, तो हम इसको ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारे कन्वर्टेबल हैं, इनका हम एक्सक्लूसिव ईपीएस निकाल लेते हैं या इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल लेते हैं। अगर ये बेसिक से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि ये एंटी डाइल्यूशन है, और अगर बेसिक से कम आ रहा होता है, तो फिर ये डाइल्यूशन होता है। तो हम इस तरह से हम ये 3 बातें देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो अभी हमने डिस्कस की कि डेट ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर, तो यहाँ पे इसका इश्यू नहीं है। हमने इस सवाल में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं करना। दूसरी बात हमारी ये है कि मोस्ट डाइल्यूटेड ऑप्शन, तो हम कौन-सी लेंगे? द फर्स्ट वन, एट 30 शेयर फॉर एवरी 100, तो हमने ये वाला हमने इसको कंसिडर करना है। सेकंड ऑप्शन हमने कंसिडर नहीं करना है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड वन है, हम उसको एक्सक्लूसिवली इस कन्वर्टेबल का भी डाइल्यूशन निकाल के देख लेंगे। इसका इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल के देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा। अच्छा, एक और बात, क्या हमने ये देखना है कि कंपनी ने इसको इक्विटी ट्रीट किया है या लायबिलिटी? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल इसको हमने ये नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि ये बॉन्ड्स हैं। तो कंपनी बॉन्ड्स को कभी भी इक्विटी ट्रीट नहीं करती, नेवर। ये तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स की ऑप्शन होती है कि कंपनी इसको कभी इक्विटी ट्रीट करती है, कभी कंपनी इसको लायबिलिटी ट्रीट करती है। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं बाय नेचर, ये हमेशा ऑलवेज ये लायबिलिटी होते हैं, ये कभी इक्विटी नहीं होते। तो हम इसको लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका बेसिक ईपीएस, और बेसिक ईपीएस निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, इनकम एट्रिब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो हम देखते हैं कि इसमें इनकम कितनी दी हुई है, टोटल अर्निंग फॉर द ईयर टू 31st दिसंबर 20x2 वर 36 मिलियन, और फिर टैक्स आपको दिया हुआ है 30% ऑन प्रॉफिट। तो ये इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। आपको पता होना चाहिए कि ये टैक्स वगैरह सब कुछ डिडक्ट करने के बाद आती है, तो हमने इसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि ऑलरेडी इशू में होते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ये आपको दिए हुए हैं, तो ये आपके ऑलरेडी इशू में हैं। तो अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर, और बेसिक ईपीएस का अभी हमने कहा अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो कि 36 मिलियन है। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से जो कि 12 मिलियन है। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ रहा है ₹3 per share. This is your basic EPS.
अब जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो कन्वर्टिबल्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो वो कन्वर्ट होने के बाद क्या ऐसा तो नहीं है कि उनका ईपीएस कम आ रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग्स में शो करती हूँ, वर्किंग्स में। तो वर्किंग्स में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो आप कह लें कि इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होगी वो कितनी होगी। इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। सो क्लास इंक्रीमेंटल अर्निंग्स निकालने के लिए आप नोट कीजिए कि हमारे हमें क्या दिया हुआ है, 5%, 5 मिलियन, यानी कि ये जो हमने 2 लाख इंटरेस्ट निकाला था, ये 2 लाख इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, ये 2 लाख इंटरेस्ट आप सेव कर लेंगे। तो ये जो 2 लाख इंटरेस्ट आप सेव करेंगे, इसको हम नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, टैक्स इफेक्ट ले आएंगे। तो कैसे आपने 2 लाख अर्निंग सेव की और इसको हम 1 - टी यानी टैक्स, तो टैक्स हमारा कितना है 30%। तो 30% का साइन लगा दें या आप 0.3 लिख दें, बात एक ही है। तो हमारी जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स जो कि नेट ऑफ टैक्स होगी, वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी होगी 1,40,000, यानी 1,40,000 हम क्या करेंगे, ये हम सेव कर लेंगे अगर हम बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर लें। जब ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम ये सेव कर लेंगे। सो हम अब देखते हैं कि हमारी जो ईपीएस है वो कन्वर्ट होने के बाद वो हमारा क्या होगा, किसमें कितने में कन्वर्ट। अच्छा, ये तो हमारी अर्निंग्स हो गई। अब अगर हम देखें कि हमारे जो इंक्रीमेंटल शेयर्स हैं वो कितने होंगे। इंक्रीमेंटल शेयर्स के बारे में जो सवाल में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल शेयर्स, इफ 30 शेयर्स फॉर एवरी ₹100 बॉन्ड्स। जो अगर आपके पास 100 रुपए का बॉन्ड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 30 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बॉन्ड्स कितने हैं टोटल, टोटल हमारे पास बॉन्ड्स हैं 4 मिलियन के, 3, 4, 5, 6, 4 मिलियन के बॉन्ड्स हैं। और ये बॉन्ड्स, इनको हम डिवाइड कर देंगे पर 100, क्योंकि 100 का बॉन्ड शेयर हो रहा है। और हम इनको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 का बॉन्ड कितने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, 30 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे कि ये 4 मिलियन के बॉन्ड्स कितने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि शेयर कन्वर्ट हो रहे हैं 12 मिलियन शेयर्स में कन्वर्ट। ये दिस 12 मिलियन रिप्रेजेंट पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। सो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालूं, ईपीएस, तो इंक्रीमेंटल ईपीएस हमारा कितना आएगा, हम अर्निंग्स कितनी सेव कर रहे हैं, 1,40,000, 1,40,000 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास, 12 मिलियन शेयर्स हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी ईपीएस आ रही है 0.1 शेयर्स आ रही है, यानी कि डाइल्यूट हो रही है, कम हो रही है। इसमें मेरा ख्याल है हमने एक जीरो कम लगाया है। हमारे पास कितने 12 मिलियन, नहीं, एक जीरो हमने ज्यादा लगा दिया, 1.2 मिलियन है। ओके, सो ये हमारी जो ईपीएस है, ये हमारी बेसिक ईपीएस से कम आ रही है। इसका मतलब है नाउ वी कैन कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अगर ये इनकम हमारी बेसिक से ज्यादा आ रही होती तो वो एंटी डाइल्यूशन होता, और फिर डाइल्यूटेड का आंसर क्या होता, बेसिक वाला हम कॉपी कर देते। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो क्लास,
यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास इनकम जो कि पहले से थी वो कितनी थी, 36 मिलियन। इसमें हम प्लस कर देंगे ये जो हमने इंटरेस्ट पे करना है नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट की सेविंग करेंगे, दिस 1,40,000 ये हमारा सेफ हो गया। तो हम ये इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 36 मिलियन में हम ऐड कर लेंगे 1,40,000 जो कि अब हमने पे इंटरेस्ट की सूरत में नहीं करना, तो हम ये ऐड कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ऑलरेडी हमारे शेयर्स जो इशू में मौजूद हैं वो कितने इशू में मौजूद हैं, वो 12 मिलियन इशू में मौजूद हैं, दिस वन। और कन्वर्टेबल कितने हैं, 1 लाख 1.2 मिलियन। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, 12 मिलियन को और 1.2 मिलियन को। जब हम इधर आते हैं तो 12 मिलियन प्लस 1.2 मिलियन ये हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस यकीनन 3 से कम आएगा, जो कि 2.7 समथिंग आ रहा है, 2.737 आ रहा है, और ये आपका डाइल्यूटेड ईपीएस है। दिस इज योर डाइल्यूटेड ईपीएस, दिस इज द आंसर। और ये 3 जो है बेसिक है, और देखिए 3 से कम डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड की डेफिनेशन ही ये होती है कि रिड्यूस हो जाना, रिडक्शन हो जाना। सो दैट्स इट फ्रॉम एग्जाम्पल 17। एक और हम प्रॉब्लम करेंगे जो कि एग्जाम्पल 18 है, तो हमारा ये टॉपिक थॉरली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये प्रॉब्लम 18, तो इसी को हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 18, ओके। सो एग्जाम्पल 18 में सिल्वर लिमिटेड हैज 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स जनवरी 1 को कितने हैं, 10 मिलियन शेयर्स हैं। There has been no issue of shares for several years and several years. However, SL issued 2 million rupees of 6% convertible bonds, convertible preference shares on April 1st 20x5। यानी अब ये देखें जनवरी से अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये कब अवेलेबल है, इन बिटवीन द ईयर, यानी कि ये आप कह लें कि जनवरी टू दिसंबर के अलावा हैं, ये दरमियान में किसी महीने के हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी हमारे पास ये कितने मंथ के लिए थे, ये 9 मंथ के लिए हैं। सो दीज कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, और ये रेट इनके दिए हुए हैं। अगर 20x8 में करते हैं तो 25 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 20x9 में करते हैं तो 20 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले तो हमने कहा था ना, 3 बातें हमने देखनी होती हैं, अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था। डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, नंबर 1। सो डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास एक साल में ये 9 मंथ काउंट हो रहे हैं कन्वर्टेबल। जिस जिस ये देखे ना 20, हमने कब की डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है, 20x5 में। तो 20x5 में ये हमारे पास 12 महीने के लिए नहीं रहे, बल्कि ये 9 मंथ के लिए रहे हैं। उस हिसाब से फिर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात ये कि हमारे पास 2 डाइल्यूशन की ऑप्शन है, तो हम मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन लेते हैं एज पर IS 33। तो हम कौन सी लेंगे, 31 मार्च 20x8, जहां पे 25 शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं 100 रुपीज के प्रेफरेंस बॉन्ड में। और तीसरी बात हम देखते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने से पहले हम इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल लेते हैं कि एक्सक्लूसिवली इस कन्वर्टेबल बॉन्ड का ईपीएस सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये अगर कम निकल रहा है बेसिक से तो यस डाइल्यूटेड ईपीएस है, और अगर बेसिक से ज्यादा निकल रहा है तो ये एंटी डाइल्यूशन है, फिर हम आंसर बेसिक वाला कॉपी कर देते हैं। तो पहली बात हमने देख ली कि हमने इसमें इंक्रीमेंटल टाइम इफेक्ट भी लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना हम
इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हम या अर्निंग्स कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 मिलियन के शेयर्स हैं, 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे पहले बेसिक से भी पहले अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड की सेविंग क्या आ रही है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन अब इसमें खास चीज हमने आखिरी पैरा पढ़ा है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, लास्ट पैरा में आपको दिया हुआ है, वो है 48,70,000 और टैक्स रेट है 30%। लेकिन अब एक खास बात लिखी हुई है, हाउएवर प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर द टैक्स पर्पस। तो टैक्स पर्पस के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि हमने देखना है यहाँ पे कि हमें जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड सेविंग कितनी हो रही है। तो हमारा जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हम कितना दे रहे हैं, सो हम दे रहे हैं 6%, ये लिखा हुआ है। तो 2 मिलियन का इंटू 6%, तो 2 मिलियन का 6% अगर आप निकालते हैं तो कितना बन जाएगा, वो हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। और वो आ जाएगा 1,20,000। और यही 1,20,000 जो है अच्छा, अब एक और खास बात जो भी हमने डिस्कस किया कि 1,20,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हम टाइम इफेक्ट भी तो लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 9 मंथ के लिए अप्रैल से है ना। तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हम इसको 9/12 कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से और डिवाइड कर दें 12 से, तो हमारे पास जो नेट इफेक्ट आ जाएगा वो 90,000 का आ जाएगा। इसको हम नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं लिखी होती, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, तो हम क्या करते, इस 90,000 को जैसे हमने यहाँ पे 1 - t किया हुआ है, तो इसको भी हम 1 - t कर लेते। सो यही आपकी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स हो जाएंगी। उसके बाद हम इंक्रीमेंटल शेयर कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कितने शेयर्स में कन्वर्ट हुए। और इंक्रीमेंटल शेयर्स जो हमारे आ रहे हैं, तो टोटल हमारा जो यानी कि आप कह लें कि अमाउंट है वो है 2,000 टू 2 मिलियन की। सो 2 मिलियन हम लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। एक बॉन्ड है, एक शेयर है 100 का, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, 25 में शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ दिस वन। और फिर हम यहीं पे अगर हम टाइम इफेक्ट भी ले लें, नया टाइम इफेक्ट लिखने के, यानी कि हमारे पास ये 9/12 भी हो जाए, तो हमारी फिर पूरी कैलकुलेशन एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स पे आ जाएगी इंक्रीमेंटल, जो कि कितनी आ रही है, 3,75,000 आ रही है। यानी अगर मैं इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करना चाहूँ तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाई बाय टाइम इफेक्ट, 9/12 हो गया। सो अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि हमारा एंटी डाइल्यूशन तो नहीं आ रहा, तो इसलिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीमेंटल ईपीएस हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, 90,000 के हमारे पास अमाउंट है, 375 के शेयर्स हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो ईपीएस आ रही है वो 0.24 है। तो हम चेक कर लेते हैं ये हमारी बेसिक ईपीएस से ज्यादा है या कम है। तो बेसिक ईपीएस हम निकालते हैं। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जो कि क्लियर कट दिया हुआ है दिस वन। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से। सो हमारा जो बेसिक ईपीएस है वो कितना दिया हुआ है, 40,08,70,000। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10
मिलियन शेयर से। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन फर्दर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आ रहा है 4.8 आ रहा है। दिस 4.8 रिप्रेजेंट बेसिक ईपीएस, और जो डाइल्यूटेड जो हम इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल रहे हैं वो इससे कम आ रहा है बेसिक से, तो इसका मतलब है कि हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल सकते हैं। और डाइल्यूटेड ईपीएस आप कैसे निकालेंगे? आपके पास जो पुराने वाली अर्निंग्स है वो है 8 लाख 70,000 और 70,000, एक जीरो ज्यादा लगा दिया। और हमने जो इंक्रीमेंटल सेविंग की है वो कितनी की है? 90,000। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 90,000। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। जो पहले हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 1 मिलियन है, वो 10 मिलियन है, ठीक है। और जो हमारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो ये देखें, ये हमने 375 कैलकुलेट की है। तो 375 ट्रिपल जीरो हम निकालेंगे। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट करके इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास 3.94 आ रहा है। अब अगर आप रीचेक करें तो हमारा जो है वो एंटी डाइल्यूशन आ रहा है, क्योंकि पहले हमारे पास जो है वो बेसिक ज्यादा था, अब बेसिक कम हो गया, तो इसी को हम डाइल्यूशन कहेंगे। सॉरी, ये आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ रहा है। दैट्स इट, दैट्स इट फ्रॉम द लेक्चर। Take care, class.